देखो ये जो क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लो, मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ वो बोल क्या रहा है कि एक ना फील्ड है, क्या है, फील्ड है, ऐसे एक फील्ड, ठीक है। और वो बोल रहा है कि एक फील्ड के कॉर्नर में, मान लो ये कॉर्नर है हमारे, इस कॉर्नर में उसने गड्ढा करना स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया करना? गड्ढा। डग मतलब कि वो लिखा हुआ था ना कि पिट, पिट में क्या करना? डग करना, मतलब गड्ढा करना, गड्ढा खोदना उसने क्या किया? स्टार्ट किया इस वाले एरिया में। क्लियर है? और उसने कहा कि मैं यहाँ से जो मिट्टी निकलेगी ना, यहाँ से जो मिट्टी निकलने वाली है, उस मिट्टी को यहाँ जो रिमेनिंग एरिया है यहाँ पर मैं फिल करता रहूंगा। क्या करता रहूंगा? फिल। तो जब ये गड्ढा कितनी गहराई तक खुद जाएगा? ये खुद जाएगा 2 मीटर गहराई तक। जब खुद जाएगा तो जो उसमें से मिट्टी निकलेगी, उस मिट्टी से जो रिमेनिंग एरिया इसका कितना हाइट बढ़ेगा, कितना हाइट बढ़ेगा, वही हाइट हमको फाइंड करनी है, वही हाइट हमको फाइंड करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल था कि एक जैसे पार्क है, क्या है? एक पार्क है, या मान लो ये रूम ही है एक तरीके से। रूम देख लो, रूम का एक कैसा एरिया है? रेक्टेंगुलर है ना ये। तो मान लो कि मैं उस कॉर्नर में क्या करता हूँ? गड्ढा करता हूँ, ठीक है। और वो जो नीचे की तरफ गड्ढा कर रहा हूँ, कितना मीटर डीप होना चाहिए? 2 मीटर, मतलब 2 मीटर गहराई गड्ढा किया मैंने, और वहां से जितनी मिट्टी निकली मैंने इस रूम में फैला दी। वो मिट्टी क्या कर दी? रूम में फैला दी। तो पहले ये रूम देखो प्लेन फिगर लग रहा है, नीचे का ग्राउंड प्लेन फिगर लग रहा है ना। जैसे ही वहां की मिट्टी निकाल के मैं इसमें डालूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? 3D फिगर हो जाएगा, क्योंकि इसकी हाइट आ जाएगी ना। अभी क्या इसकी हाइट दिख रही है? कुछ नहीं दिख रही है ना, अभी नॉर्मल वे में देखा जाए। बट जैसे उस गड्ढे की मिट्टी में यहाँ फैलाऊंगा रिमेनिंग सरफेस पे फील्ड के, तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। लेंथ ब्रेथ तो ऑलरेडी है, हाइट भी आ जाएगी। और जैसे ही हाइट आएगी तो उसका वॉल्यूम भी होगा। फिर अभी तक तो वॉल्यूम नहीं था ना, बट जैसे उसके ऊपर मिट्टी आएगी उसका एक वॉल्यूम भी होगा। और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? ये बताओ, मैंने गड्ढे से मिट्टी जो निकाली, तो गड्ढे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। उस गड्ढे में कितनी मिट्टी थी जो हमने निकाल के बाहर कर दी, मतलब हमने उस गड्ढे की वॉल्यूम को निकाल के बाहर किया, है ना। तो अगर गड्ढे, जैसे हमने गड्ढा जो खोदा 2 मीटर डीप, उसमें से जो मिट्टी निकाली वो मैंने कहाँ फैलाई? फील्ड में फैलाई। तो फील्ड में हाइट उसी की वजह से आई ना। तो मतलब जो गड्ढे की वॉल्यूम होगी वही हमारी रिमेनिंग फील्ड की वॉल्यूम होगी। समझ में आया? क्यों होगी? क्योंकि वहां की मिट्टी यहाँ डालने से तभी इसका वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। नहीं तो हमारी इस रेक्टेंगुलर सरफेस का, रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या कोई वॉल्यूम था? वॉल्यूम तो तब हुआ जब इसकी एक हाइट हुई। और हाइट क्यों आई? हमने उस गड्ढे की मिट्टी को निकाला वहां से खोद के, और उसके बाद कहाँ फैला दिया? फील्ड पे, रिमेनिंग फील्ड पे। कौन से? रिमेनिंग। ये रिमेनिंग फील्ड है, ये पूरा क्या है? रिमेनिंग फील्ड है, ठीक है। गड्ढे को हटा के ये क्या है? हमारा रिमेनिंग फील्ड है, जिसका एक वॉल्यूम आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से। तो फिर इसका जो वॉल्यूम होगा वही रिमेनिंग फील्ड का भी वॉल्यूम होगा। ये चीज समझ में आई? अब आगे इसी चीज को हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सॉल्यूशन में देखो, पहले हम करेंगे क्या? रिमेनिंग फील्ड का पहले एरिया निकालेंगे, रिमेनिंग फील्ड का एरिया निकालेंगे। तो आपके पास देखो फील्ड का एरिया क्या दे रखा है? 12 मीटर लेंथ दे रखी है और 10 मीटर ब्रेथ दे रखी है। उसके बाद उसने तो गड्ढे का भी दे रखा है। तो पिट का मतलब होता है क्या? गड्ढा। ये एक कॉर्नर में जो गड्ढा खोदा गया इसका भी लेंथ ब्रेथ है। देखो लेंथ कितनी है? 5 मीटर। लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। और ब्रेथ कितनी है? 4 मीटर। और इसकी गहराई दे रखी है, ये मान लो गहराई है, ये क्या है? गहराई है, वो कितनी है? 2 मीटर। गहराई दे दी 2 मीटर। अब हम यहाँ पहले क्या करेंगे? पहले स्टेप में हम पहले एरिया निकालेंगे, इस पूरे फील्ड का एरिया क्या है। अब हमको अगर ये वाला एरिया फाइंड करना है, रिमेनिंग एरिया, तो पूरे फील्ड का एरिया निकाल के फिर इसका एरिया निकाल के इसको माइनस करना पड़ेगा ना। गड्ढे के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा कौन सा एरिया आएगा? ये रिमेनिंग वाला एरिया। कौन सा एरिया आएगा? रिमेनिंग वाला। तो हम वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा फील्ड है, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, क्या फॉर्मूला लग जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है। तो रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा फॉर्मूला। और लेंथ इंटू ब्रेथ जब रहेगा तो 12 10 जा 120 मीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर आगे हम निकालेंगे एरिया ऑफ पिट, एरिया ऑफ पिट। अब इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ लगेगा। लेंथ कितनी है इसकी? 5, ब्रेथ 4, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये 2 एरिया आ गए हमारे पास, आए ना। अब हमको ये रिमेनिंग एरिया, क्योंकि हमको वॉल्यूम किसका फाइंड करना है? इसी एरिया का हाइट फाइंड करना है।
जो हमारा रिमेनिंग एरिया है इसका वॉल्यूम आया गड्ढे की वजह से, और जो गड्ढे का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा, हमारा रिमेनिंग एरिया का। और फिर हमको ये बताना है कि अगर हमने जो गड्ढे से निकाल के मिट्टी रिमेनिंग एरिया पे डाली तो उस मिट्टी की वजह से उसमें कितनी हाइट आई, मतलब उसकी थिकनेस कितनी बढ़ गई। ठीक है, जैसे ये एक फील्ड है नॉर्मल सा, मैं इस पे मिट्टी डालता हूँ तो इसकी हाइट बढ़ेगी, और जब हाइट बढ़ेगी तो मतलब उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। हाइट जैसे ही लेंथ ब्रेथ रहता है तब तक तो प्लेन फिगर होता है, जैसे ही हाइट आई तो क्या बन जाता है, वो सॉलिड फिगर बन जाता है। क्या बन जाता है, सॉलिड फिगर। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड फिगर बनेगा। देखो एरिया ऑफ पिट हमने फाइंड कर लिया, अब हमको फाइंड क्या करना है, ये रिमेनिंग एरिया। कौन सा, ये रिमेनिंग एरिया। कैसे फाइंड करोगे, तो रिमेनिंग एरिया फाइंड करने के लिए रिमेनिंग फील्ड एरिया, रिमेनिंग फील्ड एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर रूल है कि हम इस जो बड़े वाला एरिया है, ये पूरा जो एरिया है रेक्टेंगुलर फील्ड का, उसमें से जहां गड्ढा खोदा जा रहा है उस गड्ढे की सरफेस से उस गड्ढे के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो गड्ढा बाहर, जो बचा एरिया फिर उस पर हम काम करेंगे, उसकी हाइट फाइंड करनी है हमको, क्वेश्चन में हमको यही दिया है। तो रिमेनिंग एरिया कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ फील्ड का एरिया कितना है 120 मीटर माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। मतलब अब ये किसका एरिया है हमारा, ये हमारा रिमेनिंग एरिया है। किसका एरिया है हमारा, तो इस शेडेड पार्ट का, इस पूरे के पूरे शेडेड पार्ट का एरिया है। कैसे आया, हमने इस पूरे के पूरे में से इस पिट के एरिया को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तभी तो ये आएगा ना, कॉमन सेंस की बात है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आगे इसमें करना क्या है, ये हमने निकाल लिया रिमेनिंग एरिया। ठीक है, अभी हमको वॉल्यूम पता करोगे तभी तो, अभी इस रिमेनिंग एरिया का हाइट पता करना है हमको। क्या पता करना है, हाइट पता करना है। और हाइट पता करने के लिए हमको वॉल्यूम तो पता होना चाहिए ना क्या है रिमेनिंग एरिया का, और वो कैसे पता चलेगा, जब हम एक पिट का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, है ना। तो पहले पिट का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, जो पिट का वॉल्यूम आएगा वही हमारा रिमेनिंग का भी वॉल्यूम होगा, रिमेनिंग एरिया का भी वॉल्यूम होगा। तुम क्या करते हैं, पिट का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। पिट का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पिट। देखो पिट की हमारे पास सब कुछ है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब है ना। तो लेंथ कितनी है 5 है, ब्रेथ 4 है, और डीप कितना है 2। तो कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 22 जा 40 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पिट है वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड के, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड के। क्यों है मैं आपको बता चुका हूं 3 बार, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, और उस गड्ढे को जब हमने डग किया, खोदा, तो उसकी जो मिट्टी निकली, जितनी भी मिट्टी निकली वो उस गड्ढे का वॉल्यूम था ना, और वो मिट्टी गई कहाँ, रिमेनिंग फील्ड पे। तो रिमेनिंग फील्ड ने उस जो गड्ढे में से मिट्टी निकली वो जहां हमने फैलाई, उसने उस प्लेस को एक हाइट प्रोवाइड की ना, और उस हाइट की वजह से उसका भी वॉल्यूम आ गया। तो जो गड्ढे में से मिट्टी निकली वो गड्ढे का वॉल्यूम था, तो वही वॉल्यूम मैंने उठा के डायरेक्ट कहाँ रख दिया, रिमेनिंग फील्ड पे। तो जो फील्ड में नया वॉल्यूम आया वो गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल ही तो होगा ना। तो इसीलिए यहां पर होगा कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ पिट है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग एरिया की, रिमेनिंग एरिया। ठीक है, अब जैसे वॉल्यूम ऑफ पिट है कितना 40 मीटर क्यूब, तो इतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा रिमेनिंग पार्ट का। तो यहां से हमको ये चीज तो पता चली ना कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड इक्वल टू में 40 मीटर क्यूब। आपको ये पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड मतलब इस शेडेड पार्ट का पूरा वॉल्यूम कितना है 40 मीटर क्यूब। क्यों है, क्योंकि गड्ढे का जो वॉल्यूम था वो हमने उठाया और रिमेनिंग पार्ट पे फैला दिया। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट का जो वॉल्यूम नया आया वो किसके इक्वल होगा, गड्ढे के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से इतना हमको समझ में आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, रिमेनिंग फील्ड की उस मतलब कि वो जो मिट्टी थी, जो मिट्टी फैलाई गई हमारे रिमेनिंग फील्ड पे, उस मिट्टी की वजह से कितना हाइट बढ़ा, कितना हाइट बढ़ा। अब ये तो आपको सिंपल सी बात पता है कि कहीं अगर मैं प्लेन फील्ड पे कोई मिट्टी फेंकता हूं तो क्या करता है, उस हाइट ही तो बढ़ती है ना, ऊंचाई बढ़ती है ना उसकी।
तो वही ऊंचाई हमको फाइंड करनी है कि अगर पिट का वॉल्यूम हमने निकाला और रिमेनिंग फील्ड पे फैला दिया तो बताओ उस फील्ड की हाइट कितनी बढ़ गई। तो हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, वॉल्यूम के फॉर्मूले को वॉल्यूम से कंपेयर कर देते हो, है ना। वॉल्यूम हमको दे रखा है रिमेनिंग फील्ड का, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे इसके फॉर्मूले, एल इंटू बी इंटू एच। आपको हाइट फाइंड करनी है, लेंथ ब्रेथ ऑलरेडी दे रखी है, देखो लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, सॉरी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, पहले दे रखा है। तो क्या करोगे आप, 40 तो रहेगा ही रहेगा। लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 10, और हाइट आपको सिर्फ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये 40 यहीं रहेगा, 20 और 10 अपोन में आ जाएंगे, 12 इंटू 10 क्या आ जाएंगे इसके, अपोन में आ जाएंगे, इक्वल टू में एच। तो 10 4 जा और 4 3 जा, तो हाइट कितनी आई 1 अपोन में 3, क्या आई 1 अपोन में 3। तो इसको काट दो, काटो इसको, पॉइंट लगेगा पहले, 3 जाना 520 40 एक मिनट, मीटर में है सारा कुछ, मीटर में ही है, अभी सेंटीमीटर में आंसर है यहाँ पे, हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो पहले इसको, पहले क्या करोगे, सेंटीमीटर में आंसर गिवन है बुक में, ध्यान दो पहले, और हमने सारा मीटर में सॉल्व किया है। अभी सोच रही हो ना तुम, पहले सोचना चाहिए ना, ये तो ये 40 मीटर है और ये 12 मीटर है, 10 मीटर है, इसको कन्वर्ट कर दो सभी को सेंटीमीटर में। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 40 में कितने हो जाएंगे 400। अच्छा 4 में नहीं पूछा तुमसे, मैंने 40 में पूछा है। और 12 में कितने हो जाएंगे 1200 इंटू में एच, अब करो एच को यहाँ रख दो, और 4000 फोन में 1200 2 में, तो मान लो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 4 3 12, तो आएगा क्या 300। कहाँ गड़बड़ हो रही है, एरिया मीटर स्क्वायर में था, 100 मीटर स्क्वायर आया। वॉल्यूम ऑफ पिट, वॉल्यूम ऑफ एरिया, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग फील्ड 40 मीटर क्यूब, और 40 12 इंटू बी इंटू एच से कंपेयर किया। देखो दो सारी की सारी डायमेंशन मीटर में गिवन है। हाँ सर, सब मीटर। हाँ हम ऐसा करते हैं, देखो क्या अब तो सही है, और लास्ट में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। पहले इसको ऐसे करो जैसे हम कर रहे थे, 40 12 इंटू में 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 4 3 12, क्या आया 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3 आया ना। ये किस में आया, मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आई है। अब इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 अपॉन में 3 को, अब एक बात बताओ, 1 मीटर में आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कुछ भी निकालना हो उससे ज्यादा उससे कम उसमें 100 में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या करेंगे इसमें 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 3 9, और फिर 3 3 9 पॉइंट 3 3 9, ये आएगा इतना सेंटीमीटर हाइट 33। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट में कन्वर्ट करना, लास्ट में कन्वर्ट करना, रुक जाओ एक मिनट। आंसर नहीं
बेटा थोड़ी सी गलती थी हमारे क्वेश्चन में, और जहाँ मैंने मिस्टेक कर दी जल्दी आपको समझाने के चक्कर में, मैंने जो यहाँ पर L इंटू बी की जगह जो रखा था वो मैंने ये 10 और ये 12 रख दिया, और जबकि ये 10 और 12 तो पूरे फील्ड का डायमेंशन है ना, और पूरे फील्ड का डायमेंशन जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे फील्ड का एरिया भी आएगा, और हमको तो सिर्फ फाइंड क्या करना था, हाइट फाइंड करनी थी, इस रिमेनिंग पार्ट की फाइंड करनी थी ना, और इस रिमेनिंग पार्ट का एरिया हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ऑलरेडी कहाँ फाइंड किया है, देखो यहाँ पे ये रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वॉल्यूम को वॉल्यूम के फॉर्मूले से कंपेयर तो करेंगे, बट L इंटू बी किसके इक्वल होता है, एरिया का इक्वल होता है, और ये एरिया हम निकाल चुके हैं 100 मीटर पहले से ही, इंटू में h, ठीक है। अब क्या होगा, ये 40 को 100 डिवाइड कर देगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हाइट कितनी आई हमारी 2/5 मीटर में आई, किस में आई, मीटर में। हमको फाइंड किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है, तो इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 2/5 इंटू में 100, तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 0 और 20 दूनी 40, तो 40 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी आंसर, ठीक है। तो हाइट कितनी उसकी बढ़ी, रिमेनिंग एरिया की जो हाइट है वो कितनी बढ़ी, जो हमारी गड्ढे की मिट्टी निकली थी उस मिट्टी को फैला दिया हमने रिमेनिंग एरिया में, तो इससे हमारा रिमेनिंग एरिया का जो हाइट बढ़ा वो 40 सेंटीमीटर अप हुआ, राइज हुआ। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है राइज, कितना राइज हुआ जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था फील्ड का, वो आप मुझे बताओ। कहीं भी लिखा हो राइज, राइज मतलब कि उठना, उठना मतलब हाइट का बढ़ना, तो हाइट हमको फाइंड करनी है, समझ लेना, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। गलती मैंने यहाँ कर दी थी कि ये डायमेंशन यहाँ फिट कर दी, इसलिए पूरे का एरिया यहाँ पर लग रहा था, तभी मैं सोच रहा था आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। सो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।